आइए आपको अनोखी संचार व्यवस्था की रोचक कहानी बताते हैं। बुंदेलखंड प्रांत के महान प्रतापी राजा छत्रसाल बुंदेला ने 17वीं 18वीं सदी में शासन किया एवं अपने राज्य की सीमाओं का चहुं दिशाओं में विस्तार भी किया। वर्ष 1731 में उनकी मृत्यु पश्चात उनके राज्य को 3 पुत्रों में बांटा गया एवं हटा जिला दमोह को उनके पुत्र हृदय साय को प्राप्त हुआ। गौड़ राजा सम्राट संग्राम साय ने हटा में एक खूबसूरत भव्य एवं सामरिक दृष्टि से सुरक्षित किले का निर्माण कराया। यह गौड़ राजाओं का ऐशगाह था। सम्राट हृदय साय की एक प्रिय रानी निकट के गांव पंचम नगर रामगढ़ा की थी। रानी का राजा जी के प्रति अगाध प्रेम व श्रद्धा थी। रानी ने संकल्प ले रखा था कि वे राजा जी के भोजन पश्चात ही वे स्वयं भोजन ग्रहण करेंगी। कुछ समय पश्चात रानी जी को पारिवारिक प्रसंगवश अपने मायके लंबे समय के लिए जाना था। उन्होंने राजा जी को उनके साथ मायके चलने की आज्ञा चाही। अधिक समय के लिए राजा जी को जाना उचित नहीं लगा, इस कारण उन्होंने जाने से मना कर दिया। रानी जी को दुविधा थी कि मायके जाने से उनका संकल्प भंग हो जाएगा। जाना भी जरूरी था, इस कारण उन्होंने पुनः अपनी इच्छा साथ चलने की राजा जी के समक्ष रखी। तब राजा जी ने कहा, आप निश्चिंत होकर मायके जा सकती हो। मैं कुछ ऐसी व्यवस्था बना दूंगा ताकि आपका संकल्प नहीं टूटेगा। फिर हृदय साय ने हटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते में पंचम नगर तक एक पत्थर की कच्ची दीवार खकरी बनाई। इससे कुछ दूरी पर गोलाकार बुर्ज भी बनवाए तथा रानी को निर्देश दिया कि वे अपने मायके जाकर भोजन के निश्चित समय पर एक चबूतरे पर जाकर बैठना। आपको मेरे भोजन की ध्वनि का संकेत मिल जाएगा। राजा हृदय साय ने अपने सैनिकों को इस दीवार के विभिन्न बुर्जों पर एक एक घंटा देकर खड़े रहने का निर्देश दिया। जब राजा भोजन पूर्ण कर चुके होते तब पहला सैनिक घंटा बजाकर अगले सैनिक को सूचित करते, फिर अगला आगे वाले को। इस प्रकार घंटे की ध्वनि का संकेत 25 किलोमीटर दूर बैठी रानी को प्राप्त हो जाता और वे स्वयं अपना संकल्प निभा पाती। पंचम नगर के आसपास इस प्रकार की दीवार के अवशेष कई जगहों पर बिखरे पत्थरों के रूप में मिलते हैं। पंचम नगर ग्राम का नाम भी इन्हीं रानी के नाम पांचोबाई से संबद्धता रखा गया होगा। पंचम नगर की भी अपनी अलग ही कहानी है। बुंदेलों एवं अंग्रेज शासन द्वारा इस औद्योगिक नगर कागज, बर्तन, रंगरेज आदि को बसाया था, जो बाद में 1910 तक वीरान भी हो गया। इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था राजाओं के द्वारा ही संभव थी। वे अपने भले ही के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। इस प्रकार के ध्वनि संचार की व्यवस्था को अन्य कई राजाओं द्वारा भी उपयोग में लाया गया था।